नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। देखिए, पूरे देश में होली की उमंग है, उल्लास की मस्ती है, खुमारी में डूबा मदमस्त करने वाला मौसम है। होली का महाउत्सव तो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन ब्रजमंडल में होली की अनोखी छटा देखने को मिलती है। कृष्ण कान्हा की नगरी मथुरा में होली का अल्हड़ अंदाज देखने को मिलता है। देखिए, ब्रज में अब हर ओर मनोहर श्याम का रंग बिखरा हुआ है। ब्रज की फिजाएं मानो राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम के रंग में सराबोर हो गई हो। ब्रज की लठमार होली तो पूरी दुनिया में विख्यात है। आज हम आपको ब्रज की होली के रंग दिखाएंगे, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कृष्ण कान्हा की नगरी में और खेलते हैं होली। ब्रज की होली अद्भुत है और सबसे बड़ी है। क्योंकि यह 40 दिनों तक चलती है। संपूर्ण भारत में या विश्व में देखा जाए तो एक दिन या 2 दिन की होली होती है, परंतु ब्रज में यह 40 दिनों की होली होती है। साथ ही साथ ब्रज में ही फूलों की होली, लठमार होली, हुरंगा होली, जो कि बलदाऊ जी के मंदिर में खेले जाते हैं। इस तरीके से अनेकों परंपराओं के अनुसार, अनेकों विधियों से यह होली का क्रम 40 दिन चलता है। आज हम आपको ब्रजमंडल से जुड़ी होली की अनोखी परंपराओं को आपके सम्मुख रखेंगे। ब्रज की धरा पर लड्डूमार होली, छड़ीमार होली, फूलों वाली होली, लठमार होली और हुरंगा होली धूमधाम से खेली जाती है, जिसे देखने देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। हम आपको बताते हैं कि ब्रज में कैसा होता है होली का उत्साह। अद्भुत है ब्रजमंडल की परंपराएं। बसंत पंचमी से यहाँ होली का आरंभ हो जाता है। होली से एक सप्ताह पहले यहाँ होली का चटक रंग चढ़ता है। नंदगांव और बरसाने की होली जग प्रसिद्ध है। 24 फरवरी को बरसाना में लड्डूमार होली खेली गई। दरअसल इसे फाग के आमंत्रण के तौर पर देखा जाता है। 25 फरवरी को बरसाना में ही लठमार होली खेली गई। 26 फरवरी को नंदगांव में लठमार होली की परंपरा निभाई गई। 28 फरवरी को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली हुई। 4 मार्च को यानी रंगों वाली होली यानी दुलंडी होगी। इसके अगले दिन होगा दाऊ जी का हुरंगा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और राधा रानी की नगरी बरसाने की मशहूर होली खेलने को हर कोई लालायित रहता है, लेकिन इसका सौभाग्य सबको नहीं मिल पाता। आप भी देख सकते हैं, चेहरे पर खुशी के गुलाल लपेटे ये हुरियारे बरसाने की गलियों में प्यार के रंगों की बौछार कर रहे हैं। ब्रज की नगरी तो वैसे भी भक्ति के रंग में रंगी रहती है, लेकिन होली की ये परंपराएं यहाँ के कण कण को रंग देती हैं। मंदिरों में उड़ता गुलाल हो या फिर पानी के रंगों की बौछार हो, अपने आराध्य श्री कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए ब्रज में भक्त महीनों पहले से डेरा डाल लेते हैं। बसंत पंचमी से शुरू होने वाली ब्रज की होली का रंग अब पूरी तरह परवान चढ़ चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं बरसाने की होली की झलक। माना जाता है कि होली के इन रंगों को देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। बरसाने की होली में लठमार होली के साथ ढाल और बचाव, महिलाएं पिटती हैं और ये ढाल से बचाव करते हैं। प्रेम और मस्ती का भाव होता है इसमें। फूलों की होली भी बरसाने में ही खेली जाती है। पीले पोखर पर स्वागत होती है। नंदगांव से आए जो लोग होली खेलने वाले लोग हैं वो आते हैं और बरसाना की पीली पोखर पर ठंडई और भांग का से उनका स्वागत किया जाता है। तो इस प्रकार ये परंपरागत रूप से चली आ रही है। महाशिवरात्रि से बरसाना में होली की प्रथम चौपाई से मुख्य होली की शुरुआत होती है, जो दाऊ जी हुरंगा के बाद गोकुल की छड़ीमार होली पर पहुंचकर संपन्न होती है। बरसाने में महाशिवरात्रि पर होली की प्रथम चौपाई निकाली जाती है। इसमें लाडली जी मंदिर से शुरू होकर रंगीली गली तक गायन का दौर चलता है। इसके बाद ब्राह्मण समाज द्वारा रंगेश्वर महादेव मंदिर पर रसिया गाया जाता है। बरसाने में शुरुआत लड्डू होली से होती है। यहाँ होली का निमंत्रण देने आने वाले पांडा पर लड्डू बरसाए जाते हैं और उसके बाद होती है लठमार होली। आइए आपको लठमार होली के बारे में बताते हैं। ब्रज की होली सामान्य होली नहीं है।
यह होली एक भाव का है, प्रेम का है, उत्सव का है, उमंग का है, आनंद का है। कहीं पर लठमार होली के रूप में, कहीं लड्डू मार होली के रूप में, फूलों की होली के रूप में, रंग होली के रूप में, गुलाल के होली के रूप में। यह राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत प्रेम का प्रतीक है। बरसाने की हुरियारिनों और नंदगांव के हुरियारों के बीच लठमार होली होती है। बरसाने की लठमार होली ब्रज की मशहूर होली में शुमार होती है। होली का ये पर्व यहाँ कई दिनों तक चलता है। इसमें महिलाएं पुरुषों पर लठ बरसाती हैं। पुरुष सिर के ऊपर छतरीनुमा चीज रखकर बचाव करते हैं। इससे पहले हुरियारे नंद बाबा मंदिर में आशीर्वाद के बाद पताका लेकर निकलते हैं। यहाँ से हुरियारे पीली पोखर पहुँचते हैं। साज सज्जा और ढाल कसने के बाद रसिया गाते हैं। फिर लाडली जी मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। दर्शन के बाद वापसी में रंगीली गली में लठमार होली होती है। मथुरा और बरसाना की लठमार होली खुद में अनोखी विरासत को समेटे है। आज भी बरसाना की होली में श्री कृष्ण और राधा रानी की झलक दिखाई देती है। अपने आराध्य भगवान कृष्ण की छवि यहाँ के हुरियारों में लोग देखने की कोशिश करते हैं। बरसाना की लठमार होली के बाद बारी आती है नंदगांव के लठमार होली की। चलिए आपको ले चलते हैं नंदगांव और दिखाते हैं वहाँ की मशहूर लठमार होली। यहाँ पर लठमार होली बरसाना और नंदगांव के बीच में होती है। लड्डू होली होती है। साथ ही होली की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और धुरंडी तक चलती है। तो इसका जो मूल है, इसकी शुरुआत है, वह राधा कृष्ण से है। इसे बरसाने की लठमार होली का प्रतिरूप माना जाता है। नंदगांव की लठमार होली भी मशहूर है। यहाँ बरसाना के हुरियारे और नंदगांव की हुरियारिनों के बीच होली होती है। इस होली में लाठी ढाल का सामंजस्य देखने को मिलेगा। देश भर में होली का रंग अपने साथ खुशी और सौहार्द लेकर आता है, लेकिन बरसाना और नंदगांव की होली का मिजाज सबसे जुदा है। यहाँ की होली आज भी खुद में पुरानी विरासत को समेटे हुए है, जो आज भी ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पवित्र प्रेम की कहानी कहती है। ब्रजमंडल में होली के रंग इतने चटक हैं कि हर किसी को आकर्षित करते हैं। ये रंग इतने मनमोहक हैं कि ये हर किसी के चेहरे पर खिलते हैं। लठमार होली के बाद बारी आती है लड्डू होली की। रंगों के साथ ब्रज में श्री कृष्ण के प्रिय प्रसाद यानी लड्डुओं की बारिश होती है और भक्त झोली भर भर के ले जाते हैं कान्हा का प्रसाद। तो आप भी डूब जाइए होली के इस खास उत्सव में। की हो, बरसाने की हो, मथुरा की हो, सभी जगह की होली की अपनी एक अलग विशेषता है, अलग एक महत्व है। इसमें भगवान को तरह तरह के विधानों से, फूलों से सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उन पर भोग अर्पित किए जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जिस भी रूप से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दें, वो सभी तरह के कार्य किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, विधि विधान किए जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ फागुन के महीने में ब्रज में लाल गुलाल की चादर ओढ़कर शाम आती है। सूरज के मध्यम होते ही यहाँ शुरू हो जाता है रंगों में सराबोर होने का सिलसिला, क्योंकि ब्रज में होली का अलग ही रंग देखने को मिलता है। कहीं रंग गुलाल है तो कहीं लड्डू और कहीं लठमार होली की हुड़दंग। लेकिन ब्रज की होली परंपरा का दूसरा नाम है। अबीर गुलाल लगाए जाते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, पलाश के फूल से बनाए जाते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो द्वारिकाधीश मंदिर में फूलडोल उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। चांदी की पिचकारी, ठाकुर जी को इस पिचकारी से रंग लगाया जाता है, सुगंधित द्रव्य चढ़ाया जाता है, सुगंधित जल चढ़ाया जाता है, गुलाल चढ़ाया जाता है, राल महोत्सव कहा जाता है। इसका मुख्य रूप होता है कि जो भी गुलाल है, सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित फूल है, ये भगवान को अर्पित किया जाता है।
सदियों से परंपरा तो यही रही है, लेकिन होली का रंग और निखार हर साल अलग और चटक होता है। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की होली की शुरुआत भी भावभीनी होती है। फागुन की सप्तमी को ही राधा रानी के गांव बरसाने से फाग खेलने का न्योता लेकर सखियां 7 किलोमीटर दूर नंदगांव जाती हैं और फिर यहाँ मच जाती है होली की धूम। सबसे पहले बांके बिहारी को भोग लगाया जाता है। दही की मटकी, गुलाल की पोटली, पान का बेड़ा और कच्ची सब्जी का भोग लगता है। नंदलाल गोपाल का दोपहर का भोग यानी राजभोग इसी से होता है। लाला के सांवरे गालों पर गुलाल लगाकर बताया जाता है कि होली खेलने बरसाना जाना है। फाग का न्योता लेकर सखियां जब बरसाने लौटती हैं तो होती है लड्डू मार होली। न्योता मंजूर होने के बाद उमंग की तरंग में राधा रानी और सखियां थाल में भरे लड्डू ही एक दूसरे पर मारकर खेलती हैं। भक्त यहाँ से लीलाधर के लड्डू और झोली भरकर ले जाते हैं राधे श्याम का आशीर्वाद। फागुन महीने में यहाँ कन्हैया का प्रिय प्रसाद लौटाने का खास महत्व है, क्योंकि ये प्रतीक है कि नंदगांव के होरियारों ने राधा की सखियों का न्योता स्वीकार लिया है। लड्डू होली के दूसरे दिन नंदगांव के होरियारे बरसाना पहुँचते हैं। यहाँ खेली जाती है लट्ठमार होली। बरसाना की लट्ठमार होली अपने इसी अनूठे अंदाज के लिए मशहूर है। बरसाना की होली दुनिया भर में जानी जाती है। इस होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, हुरियारिन लठ से हुरियारों को पीटती हैं। ये परंपरा 5000 साल पहले शुरू हुई थी, जो आज भी ठीक उसी तरह चली आ रही है। ब्रज की होली में एक बार रंग जाने वाले पर कभी कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। यहाँ के प्यार भरे गुलाल में श्री कृष्ण का आशीर्वाद समाया है। इसीलिए तो यहाँ एक बार आने वाले भक्त हर साल यहाँ खिंचे चले आते हैं। लड्डुओं के मीठे स्वाद के बीच चलता है फाग के गीतों पर नाचने और गाने का सिलसिला। राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे भक्त मगन होकर झूम उठते हैं। भक्ति और आनंद में मगन श्रद्धालु बांके बिहारी के मधुर मिलन को याद करते हैं और एक साथ मिलकर बांटते हैं लड्डू की मिठास और खुशियों के सभी रंग। हम आपको ब्रज की होली दिखा रहे थे, तो चलिए अब चलते हैं कान्हा की नगरी में और देखते हैं बांके बिहारी और द्वारकाधीश कैसे खेलते हैं होली, कैसे होता है ठाकुर जी का श्रृंगार। होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि, जिसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है, वहां से शुरू होकर धुलंडी तक चलती है। पलाश के फूलों से एक विशेष प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। यह रंग पिचकारी में भरकर मंदिर के पुजारी भक्तों के ऊपर छिड़कते हैं, फेंकते हैं, बरसाते हैं, जिसे फूलों की होली। रंग भरनी एकादशी के दिन शहर के मंदिरों में होली की धूम मचती है। इसी दिन से पानी के रंगों का प्रयोग शुरू हो जाता है, जो धुलंडी तक अनवरत जारी रहेगा। अद्भुत होता है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का नजारा। यहाँ भगवान और भक्तों के बीच होली खेली जाती है। इसी प्रकार द्वारिकाधीश मथुरा में एक अलग तरीके की मनाई जाती है। यहाँ पर मंदिर परिषद में विशेष रूप से भगवान के सामने होली गीत गाए जाते हैं। श्रद्धालुओं के साथ अबीर गुलाल खेले जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठाकुर जी को गोपियों के समान सजाकर उन पर फूलों और रंगों की वर्षा की जाती है। दोनों जगह की होली अलग है और अलग। वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।